उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने शुक्रवार को मुरादाबाद के सदर ब्लॉक सभागार में जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान बीडीसी सदस्यों, ग्राम प्रधानों, जन प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव और मांगे आयोग के समक्ष रखी। जन सुनवाई का उद्देश्य ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उसकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जनमत और सुझाव प्राप्त करना था। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, न्याय संगत और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में जन सुनवाई कर लोगों की राय ली जा रही है। बैठक के दौरान जन प्रतिनिधियों ने आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया, जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन तथा पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। आयोग के सदस्यों ने सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया। आयोग ने कहा कि प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाया जा सके। जन सुनवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई, जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये जानने के लिए किया है कि हमारे कितनी जनसंख्या है उस क्षेत्र की और उसमें पिछड़े वर्ग के लोग की जनसंख्या कितनी है और उनका क्या प्रतिशत है जनसंख्या का, तथा यह भी देखना है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व लाभ मिलेगा अन्य स्थानों पर मिल रहा है नहीं। इसी संबंध में हम लोगों को कोशिश हुए हैं। ये हमारे साथी लोग आपसे वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की विषमता तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने, जिला प्रशासन सरकार अधिकारियों ने जो हमारे पास में डाटा दिए हैं वो सही है या नहीं, ये जानने का प्रयास हमारे साथ लोग करें। सर्वप्रथम हमारे श्री विदेश कुमार जी, वरिष्ठ सदस्य, आपसे वार्तालाप करेंगे। आपने बता दिया क्यों हुआ, आपसे वार्ता करने का है, कुछ आपसे सुझाव लेने का है और ये जानने का है कि वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व ओबीसी को कितना मिल रहा है, ये पिछड़ापन ओबीसी में क्यों व्याप्त है, इसके कारण क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी के लिए हम आज मुख्य रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए आपको बताएं कि 94 के बाद स्टेट ने एक अमेंडमेंट किया, उसमें ये व्यवस्था दी कि ओबीसी का लोकल बॉडीज में आरक्षण 27% तक होना चाहिए। तक का मतलब ये है कि एससीज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना है, ओबीसी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना है, लेकिन 27% से अधिक नहीं। और कुल मिलाकर ये आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैंडेट जारी किया गया है और इसी के अनुपालन के लिए स्टेट ने आयोग गठित किया है।